नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं कराम। बात करते हैं नुपुर शर्मा वर्सेस मोहम्मद ज़ुबैर। नुपुर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की नेता थी और स्पोक पर्सन भी थी, नेशनल स्पोक पर्सन, उन्होंने जो कुछ कहा वो आपके सामने है। पूरे देश में हिंसा जो हो रही है, कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकारा है और उनसे कहा है कि भैया आप माफ़ी मांग लीजिए। दूसरी बात, इस टिप्पणी का भी उन्हें बुरा लगा और उस टिप्पणी के खिलाफ भी वो कोर्ट जा रही हैं। उन पर जो धाराएं लगी हुई हैं वही सेम मोहम्मद ज़ुबैर पर लगी हुई हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले 5 दिन की रिमांड के लिए भेजा गया था, अब 14 दिन के लिए भेज दिया गया है। तो दोनों मामलों में बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट जाहिद ताज अली हैं, जो जस्टिस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। बहुत सारे मुद्दे पर इनसे बात करी है और क्योंकि ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है तो कोर्ट की जो बारीकियां हैं, जानकारियां हम इनसे लेंगे। सर, आप मुझे ये बताएं, दोनों मामले में कोर्ट का रुख अलग अलग क्यों है और गिरफ्तारी नुपुर शर्मा की क्यों नहीं? क्योंकि सेम धाराएं ज़ुबैर पर हैं और सेम धाराएं नुपुर शर्मा पर भी हैं, और उसे लेकर क्या बवाल हो चुका है, आप देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय न्यायालय का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतनी सख्त टिप्पणी नुपुर शर्मा पर की। जहां तक गिरफ्तारी की बात है तो गिरफ्तार करने का जो काम है वो पुलिस का है। उन्होंने जितनी जल्दबाजी ज़ुबैर पर दिलाई, और वो भी एक पुराने ट्वीट पर, और उस ट्वीट पर जिस जो पुराना ट्वीट है, जिस अकाउंट पर वो ट्वीट किया गया था, वो अकाउंट ही जो है ट्विटर से गायब है उस ट्वीट पे। और मैं आपको बता रहा हूँ, मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ ये नहीं है। मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ असली मसला क्या है कि उन्होंने नुपुर शर्मा का मामला जो है हाईलाइट किया था। असली मसला ये है कि नुपुर शर्मा का जो मैटर था, नुपुर शर्मा ने जो प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी भद्दी, उसको जो हाईलाइट किया था, उसको जो बाकायदा एक तरह से जो इंटरनेशनल न्यूज़ बनी थी, वो उसमें ज़ुबैर ने जो है काफ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से उसको फैलाने का काम किया, दुनिया भर में फैलाया था। दुनिया भर में फैलाया था। तो असली जो मकसद है जो ज़ुबैर के साथ हो रहा है वो हो इसलिए रहा है, लेकिन इस पर तो वो कोई मामला बनता नहीं है। तो उन्होंने एक पुराने मामले को दोबारा से उठा करके और इसको शुरू किया है। और एक ये क्या है कि भाई इनके अकाउंट में पैसे आए या आए, वो तो खैर जांच का विषय मैं इस पर नहीं कहूँगा। अकाउंट में विषय, क्योंकि जितने भी लोग संस्थाएं चला रहे हैं एफसीआरए के तहत, वो क्या करते हैं वो जाने। उनका काम है कि जांच में क्या मिलता है पुलिस को, क्या नहीं मिलता है। क्योंकि अभी उदयपुर हत्याकांड में एक कपिल मिश्रा नाम का व्यक्ति है जो भाजपा का अपने को नेता कहता है, शायद चुनाव भी लड़ा है, कोई कपिल मिश्रा है। उसने अभी अपने एक एनजीओ, उनका हिंदू इकोसिस्टम के नाम से कोई वो संस्था चलाता है, उसने अभी जो है 1.5-2 करोड़ रुपए की जो है फंडिंग उसमें ली है। तो सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए, कौन फंडिंग देता है, क्या कर रहे हैं, वो तो सबके लिए इक्वलिटी होनी चाहिए ना। अब आते हैं वापस नुपुर शर्मा पर। तो नुपुर शर्मा का मामला है कि एक ऐसी महिला जो देश में सत्तारूढ़ पार्टी की ऑथेंटिक प्रवक्ता है, वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ठीक है, उसकी नेता है नुपुर शर्मा। उसके बाद में जो है भाजपा ने उसको जो है फ्रिंज एलिमेंट कह के और प्रवक्ता पद से हटा दिया। लेकिन ये भाजपा ने किया, सरकार ने क्या किया? भाई भाजपा एक पार्टी है, और सरकार भाजपा की एक अलग विषय है। लेकिन सरकार ने क्या किया? दिल्ली पुलिस अभी तक उसको पकड़ नहीं पाई है, और यहाँ तक कि इसमें नविका कुमार, उस पर भी जो एफआईआर के लिए कहा है कोर्ट ने। क्योंकि बात क्या है कि आप देख रहे हैं जिस तरह के मुर्गे लड़ाने का काम कर रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं भाई चैनल से, मैं कह रहा हूँ चैनल ही इस देश को सिविल वार की तरफ ले जाने का काम करते हैं। डेली उनका काम इस तरह का है, सबसे ज़्यादा अफवाह फैलाने का काम चैनल्स करते हैं। इस पे जो है ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और ये सब सरकारी संरक्षण में हो रहा है। इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती किसी भी चैनल की, वो देश के लोकतंत्र के साथ खेले मजाक करे, देश के संविधान की धज्जियां उड़ाए चैनल पे बैठ के। और मैं तो कह रहा हूँ तमाम ऐसे लोग, वो किसी भी संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हो, यहाँ तक कि अगर राजनीतिक पार्टी, मैं भी एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी चैनल पर मैं आपको अब अपनी बात रख रहा हूँ कि मैं देश की असीमितता के साथ, देश की सॉवरेनिटी के साथ, देश के तंत्र के साथ, डेमोक्रेसी को, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करूं। हमारा काम है देश को जोड़ने का, तोड़ने का काम नहीं है हमारा। और जो गलत है उसको गलत कहिए, लेकिन गलत कहने का भी एक तरीका है। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मुंह आए वो बक देंगे, उसका एक तरीका होता है बात कहने का। नुपुर शर्मा इस मुद्दे की जड़ इसलिए है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी सही समय पर दिल्ली पुलिस कर लेती, जो कि अभी तक नहीं की है, या उससे जुड़े नवीन जिंदल नाम का जो व्यक्ति है जो सोशल मीडिया चलाता था भाजपा का, दिल्ली प्रदेश का जो भी है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती तो ना इस तरह के आंदोलन होते। आप देखिए नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर के जो आंदोलन किए हैं समुदाय विशेष ने, उसमें अब तक कई सौ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी धाराएं लगी हैं, यूएपीए तक लगा दिया। केवल गिरफ्तारी की मांग करने पे यूएपीए लगा दिया सरकारों ने, और जिसने ये काम किया है उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और पूरे देश का शायद पहली बार
पहली बार देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी छवि जो है वो खराब हुई है कि कई छोटे छोटे मुल्क जिनकी आबादी जो है हमारे शहरों के बराबर नहीं है, छोटे छोटे गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर के शहरों के बराबर जिनकी आबादी नहीं है, जिनका क्षेत्रफल जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल जैसे भी प्रदेशों से छोटा है, जिनके बहुत अच्छे रिश्ते थे, उन लोगों ने बाकायदा हमारे जो है एम्बेसडर को तलब करके उनको जो है जलील होना पड़ा विदेशों में। भारत की छवि जो है बहुत ख़राब हुई है। भारत को मौका मिला, भाई जो लोग भारत के लिए वो हैं, दिल में भारत के लिए कहीं ना कहीं जिनके खुन्नस रहती है, जो है उनको भारत की छवि खराब करने का, पड़ोसी मुल्क है हमारा पाकिस्तान, उसको मौका मिला हमारी छवि खराब करने का। जबकि पाकिस्तान जैसे मुल्क से कम हमें सीखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी उसको मौका तो मिला। मौका किसने दिया? आपने दिया है। नुपुर शर्मा ने दिया है। नहीं, नुपुर शर्मा ने नहीं दिया, उस विचारधारा ने दिया है जिससे नुपुर शर्मा आती है। नुपुर शर्मा तो उसकी केवल और केवल एक इकाई है। ये उस विचारधारा की बात है जिससे नुपुर शर्मा आती है। नुपुर शर्मा को जो संरक्षण प्राप्त है वो विचारधारा ही तो दे रही है। उसके समर्थन में बाकायदा जुलूस क्या लग रहा है सर, गिरफ्तारी हो पाएगी? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी तो जिस तरह का माहौल मीडिया ने, जिस तरह का माहौल कुछ राजनीतिक दलों ने इस देश में बना दिया है, देश में अमन और शांति आसानी से कायम नहीं होगी। क्योंकि इंसाफ और अदल, इंसाफ ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। सत्ता में संरक्षण में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक आदमी 2 टाइम की जगह एक टाइम की रोटी खा रहा हो, जिसकी मजदूरी भले ही घटी हो, जिसकी नौकरी चली गई, वो बर्दाश्त कर सकता, वो हर तरह की चीज़ें सहन कर सकता, लेकिन अगर आप उसके साथ नाइंसाफ़ी करेंगे तो वो रिवोल्ट करेगा। तो नाइंसाफ़ी जो है सबसे बड़ी चीज़ है। एक बीइंग एडवोकेट, मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वकील होने के नाते, कि इंसाफ का काम है, अदालत स्वयं मोटो ले इस पर। और अभी लुकआउट नोटिस जारी किया है कलकत्ता पुलिस ने भी। नहीं, आप ये बताइए, जो दिल्ली पुलिस इतनी तत्परता दिखाते हुए जुबैर को एक पुराने मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज रही है, उसके खिलाफ जांच कर रही है बड़े मुस्तैदी के साथ, जो दिल्ली पुलिस जो है बड़े बड़े मामले को सुलझाने में काबिल है, पुलिस की योग्यता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, पुलिस की नीयत पर सवाल उठाया जा रहा है। क्योंकि मैं मानता हूं अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे के अंदर नुपुर शर्मा जेल की सलाखों के पीछे होगी। अब दिल्ली पुलिस को कौन गाइड कर रहा है? क्योंकि दिल्ली पुलिस तो सीधे आप जानते हैं केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, उसके जो उसका सुपरविजन है, उसका जो है वो माननीय गृह मंत्री जी से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस को ना सिर्फ निर्देशित करे बल्कि आदेशित करे और टाइम बाउंड आदेशित करे कि इतनी देर में जो है नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी जरूरी है। हम कह रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो जाए, जो कोर्ट चाहे वो उसके साथ करे, भाई कोर्ट उसको सजा दे, उसको बेल दे, उसको क्या करे, वो कोर्ट का काम है, वो न्यायिक व्यवस्था का काम है, उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन आप इस तरह के मामले को ना करें। अब चीज़ें जुड़ती हैं तो दूर तक जाती हैं। अभी उदयपुर का मामला हुआ, 2 व्यक्तियों ने, जो भी वो व्यक्ति हैं, 2, वो अगर नाम से और धर्म से मुस्लिम हैं वो व्यक्ति, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देश के सारे मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं तो उन्हें, भाई वो एक जाहिर सी बात अपराधी हैं, वो किसी भी नाम पे किसी के साथ कुछ भी गलत करते हैं, धर्म के नाम पे करते हैं। तो मैंने तो नहीं कहा मेरा नाम जाहिद ताज है, मैंने तो उनसे नहीं कहा कि आप धर्म के नाम पे आतंक करिए। तो आप उनकी आड़ में मुझ पे कैसे उंगली उठा सकते हैं? और बाद में वो आप ही के लोग निकलते हैं, आप ही की पार्टी से जुड़े लोग हैं, जिस पार्टी के लोग सबसे ज़्यादा इस काम को करते हैं कि एक व्यक्ति की गलती करने पे पूरे समुदाय पर उंगली उठाते हैं, पूरे समुदाय को गाली देने का काम करते हैं, पूरे समुदाय को अपमानित करने का काम करते हैं मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से। वो लोग अब क्या कहेंगे? वो बाकायदा अल्पसंख्यक मोर्चे के। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, गुलाब चंद कटारिया जो पूर्व गृह मंत्री हैं राजस्थान के, अगर उनकी जगह, ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये भी अगर उनकी जगह किसी अन्य पार्टी के नेता की फोटो उनके साथ आ गई होती तो अब तक मीडिया ने पारा जो है वो 50 डिग्री से ऊपर कर दिया होता। क्योंकि मीडिया जो है आज की डेट में एक बिल्कुल ऐसे शिकार की तलाश में बैठी है जैसे मीडिया भूखी है और वो तुरंत दबोच लेगी। लेकिन दबोच किसको रही है? दबोच वो सरकार से सवाल नहीं करती है। मीडिया सरकार से सवाल नहीं करती, वो विपक्ष से सवाल करती है। पिछले 8 सालों में एक अजीब ट्रेंड बन गया है मीडिया का। और भाजपा प्रवक्ता नहीं भेज रही है आज की डेट में, लेकिन भाजपा के 4 घोषित प्रवक्ता रहते हैं। एक खुद मीडिया का एंकर रहता है, एक संघ के जानकार रहते हैं, एक राजनीतिक विशेषज्ञ रहते हैं। ये जितने भी आप इनके फोटो के नीचे जब नाम आता है ना कि फलाने व्यक्ति, और नीचे आता है राजनीतिक विश्लेषक, वो भाजपा का आदमी है। संघ के जानकार हैं, वो भाजपा की विचारधारा, मतलब भाजपा उन्हीं की विचारधारा की पार्टी है। और एक खुद एंकर तो माशाल्लाह कोई कमी छोड़ते ही नहीं है किसी भी तरह की। तो उदयपुर का जो कांड है उसमें देखिए, शंभू लाल नगर
रैगर जो है, शंभू लाल ने भी एक लाइव वीडियो में एक व्यक्ति को इसी तरह से जला के और मारा था और बाकायदा वीडियो चला था। उसके समर्थन में राजस्थान के रेडिकलाइज लोग जो है, देखिए उस पर भगवा झंडा फहरा दिया था और नारे की ये चंदा इकट्ठा किया। क्या किसी मुसलमान ने कोई उनके समर्थन में रैली की? उन दोनों लोगों, मैं कह रहा हूँ उनको फांसी दीजिए, उनको कुछ दीजिए, जो दिल में आए, कोर्ट को जैसा लगे वैसा करिए। मैं कह रहा हूँ कोर्ट उनको जो है 2 महीने में उनका ट्रायल पूरा करें और उनके साथ जैसा भी हो सकता हो एक नज़ीर कायम करे कोर्ट। लेकिन आप वहाँ क्यों चुप हो जाते हैं? ये सेलेक्टिव विचारधारा क्या है आपकी? ये बताइए किस मुस्लिम संस्थान ने उनके एवज में जो है समर्थन में बात की है? किस मुस्लिम समुदाय ने, मुस्लिम कम्युनिटी ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन उनके समर्थन में कुछ किया है? उसके बावजूद आप 30 करोड़ लोगों को जो है सीधे टारगेट कर रहे हैं। अगर ये इस्लामिक जिहादी विचारधारा होती तो मेरी भी तो होती, मैं भी तो उस समुदाय का हूँ, या आपकी भी होती कराम भाई, आप भी उस समुदाय के हैं। लेकिन नहीं, इनका काम है नफरत फैलाना, लोगों को भूखा मार देंगे, लोगों को बेरोजगारी की कगार पे ला देंगे। लेकिन ये जो नशा है, ये जो दिखाने का नशा है, और ये इनके लोग ही कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदू हमारे बड़े भाई हैं इस देश के अंदर, बहुसंख्यक है, और हमेशा से किसी भी अल्पसंख्यक, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, किसी का भी शोषण होता है तो बहुसंख्यक समुदाय का बहुसंख्यक वर्ग, बहुसंख्यक लोग हमेशा से उसके विरोध में होते हैं। और भाजपा भी आज भी, भाजपा मैं कहने लगूं कि वो जिस विचारधारा को फॉलो करती है उस विचारधारा को 100% लोग फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। ये किसी भी धर्म में और किसी भी संप्रदाय में नहीं है। इसको बहुत जल्दी समझने की ज़रूरत है। और नुपुर शर्मा और जो वो जिंदल हैं, नवीन जिंदल हैं, नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, या उनका समर्थन करने वाले कोई विष्णु गुप्ता है हिंदू सेना के, वो उनके समर्थन में लेटर लिख रहे हैं या रैलियाँ निकाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों पे, वो किसी भी समुदाय के हों, आपने जब नुपुर शर्मा के गिरफ्तारी ना होने के विरोध में जब आप कई सौ लोगों पे जो है धाराएं, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, उनके मकानों को नाजायज़ तरीके से ढा सकते हैं, जबकि ये कानूनन सही नहीं है, इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दी थी, तो आप नुपुर शर्मा को नहीं पकड़ सकते। आप पूरी तरह से इसको करने की जरूरत है। देश, मैं कह रहा हूं, अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये देश की ना सिर्फ आंतरिक सुरक्षा के लिए, देश के भाईचारे के लिए, बल्कि ये देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए, और देश के जो डाइवर्सिटी है, देश का जो एक ढांचा है, हमारा जो कोएक्जिस्टेंस का ढांचा है, उसके लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित होगा। इसलिए पुनः मैं अपील करता हूँ सरकार से, उन लोगों से जिनके हाथ में आज इक़्तिदार है, कि आप इंसाफ करिए, और इंसाफ करके जो है आप लोगों को ये एहसास दिलाइए कि आप सही तरीके से संविधान का पालन कर रहे हैं और लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, आपने पूरे मामले को अच्छी तरीके से समझाया। दिल्ली पुलिस की योग्यता पर सवाल नहीं, लेकिन उनकी नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कोर्ट को जो कुछ करना है वो करेगी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 24 घंटे में गिरफ्तारी हो सकती है, पुलिस चाहे तो जेल के सलाखों के पीछे उन्हें भेज सकती है। खैर, देखते हैं गिरफ्तारी होती है नहीं होती है, मामला ऐसे ही खिंचता चला जाता है। साथ ही उदयपुर कांड के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दी कि 2 लोग मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, वो क्रिमिनल हैं, कोर्ट उन्हें जो चाहे सज़ा दे, जितनी चाहे जल्दी सज़ा दे, उससे किसी मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। आपको इनकी बातें कैसे लगी नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।